कुमार दुष्यंत की एक शेर है, आप सब जानते हैं। कुमार दुष्यंत की शेर है, ए मत कहो आकाश में कुहरा घना है, ए मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इसी तरह से हम यहाँ किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आकाश तो कह सकते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड तो कह सकते हैं ना। तो यह जो परियोजनाओं का ब्रह्मांड फैला है, उसका एक सबूत वरुणा कॉरिडोर, जो सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। आप गणना कर सकते हैं। और यह कॉरिडोर शास्त्री घाट से लेकर के पुराने पुल तक है। लगभग 11 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है, परिक्षेत्र है, जिसमें वरुणा कॉरिडोर बनाया गया है। अगर आप देखेंगे, आप सर्वे करेंगे खुद, तो कम से कम 120-25 स्थानों पर इस तरह से आपको रेलिंग टूटी हुई मिलेगी, बिखरे हुए मिलेंगे। कई जगह 25 से 30 जगह पर जो है सड़कें बैठी हुई हैं, और 10-12 नाले मेजर मुख्य रूप से इसी में गिराए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नाला गिराने की टंकी कहीं और बनी है, पानी कहीं और गिर रहा है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उपचार नहीं है, लेकिन विकास चल रहा है। आपके बाएं तरफ नीचे सड़क पे इंटरलॉकिंग की गई है सड़क की लेकिन उनको ये नहीं ज्ञात है, क्या नहीं ज्ञात है, पूरा ज्ञात है। यह उनकी योजनाओं का एक अंदरूनी हिस्सा है, जो आप समझ सकते होंगे। मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि बाढ़ आएगी, यहाँ पर कम से कम 20 से 25 फीट पानी ऊपर चढ़ेगा, और जो भी इनके डमरू बिछाए गए हैं, इंटरलॉकिंग है, यह ध्वस्त हो जाएगी। इस पर फिर एक नया बजट आएगा, और अंत में क्या होगा कि फिर कंक्रीट की रोड बनाई जाएगी। जहाँ तक योजनाओं की बात है, सुनने में आया है कि यह ई रिक्शा के लिए एक पाथ बनाया जा रहा है, जो कॉरिडोर से प्रवेश करेंगे और सीधे पुराने पुल तक निकल जाएंगे, और पुराने पुल तक पहुंचने के बाद सारनाथ पहुंचना आसान हो जाएगा। और हो सकता है कालांतर में जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की, इस पर मेट्रो भी दौड़ेगी, तो मेट्रो दौड़ेगी, ई रिक्शा दौड़ेगा, कार दौड़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन यह वरुणा का पानी ऐसे ही सड़ेगा, ऐसे ही गंदगी पैदा करता रहेगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी इनके पास न कोई तकनीकी है, न कोई ज्ञान है, न कोई योजनाएं हैं जिससे कि ये इसको बना सकें। और आप देखेंगे कि पूरे इस 11 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जगह जगह पर रेलिंग बनाई गई है। कुछ रेलिंग पत्थर की हैं, कुछ रेलिंग आप उस तरफ भी देखेंगे और इस तरफ, दोनों तरफ लोहे की है। बंधुओं, ये आपको भलीभांति जानना चाहिए कि ऐसे गंदे परिक्षेत्र में, जहाँ का वातावरण गंदा हो, जहाँ के वातावरण में तमाम तरह के ऐसे रसायन घुले हों, वहाँ पर लोहे की रेलिंग बहुत जल्दी संक्षारित हो जाएगी। उनका करोजन, उनका संचरण इतनी बेग से होगा कि उसे हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डूब क्षेत्र है। और इस तरह के पत्थर जो कोमल हैं, बलुआ पत्थर हैं, चुनाव से लाए गए हैं, इनमें वह स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है कि जो लंबे समय तक सौंदर्यीकरण को आयाम दे सकें। देखिए, यहाँ पर पत्थर की रेलिंग लगाई गई है सौंदर्यीकरण करने के लिए। अगर आप देख सकते होंगे तो इसमें मात्र 1 इंच का स्पेस बनाया गया, स्थान बनाया गया है हमें अपने दूसरे भाग को घुसाने के लिए। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकारें पैसा दी हैं, पत्थर मंगाया गया, योजनाएं लाई गई, और मज़दूरों ने मेहनत किया, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर कमी कहाँ पर है?
तो अगर कार्य करने में हमें दोष है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, कार्य करने में दोष है, हम गुणवत्ता को निखार नहीं सकते हैं, ज्ञान की कमी है, तो केवल सरकारों को दोष देना, जिन योजना प्रेमियों ने इस योजना को बना करके सरकार को दिया होगा, इससे इसका प्रतिफल आएगा, ये परिणाम निकलेगा, लेकिन तो दोष वहाँ से पैदा होता है। और फिर जो कार्य करने वाले लोग हैं, आप यहाँ देख सकते होंगे कि पूरी की पूरी जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे आँख के सामने कम से कम 8 से 10 जगह इस तरह से जो है रेलिंग गिरी हुई है, क्योंकि यह एक टेम्परोरी जैसे लगता है देखने के बाद कि एक टेम्परोरी कार्य किया गया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाए, बजट पास हो जाए, फिर ये गिरे चाहे बाढ़ में जाएं। लोग जो है तो वही दशा यहाँ पर हुई है। देखिए यहाँ पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन इनके बीच की रेलिंग गायब है। पीछे पक्की नाली आ रही है सीवर को लेकर के, यहाँ पर स्थान बनाया गया, टंकी बनाई गई, लेकिन वहाँ नहीं गिर करके बगल में गिर रहा है। तो दोनों के बीच में कहीं से कोई तारतम्य नहीं है योजनाओं का कि क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे होना चाहिए। ये कमियां हमारी और आपकी भी हैं। हम अपने छायाकार बंधु से आग्रह करेंगे, कृपया वह नाला दिखाएं जो बनाया कुछ और गया था, टंकी कुछ और बनाई गई थी, लेकिन ड्रेनेज सीवेज कहीं और गिर रहा है, जो आकर के सीधे वरुणा में जा कर के वरुणा के पानी को पलूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। हालांकि वरुणा में पानी है ही नहीं है वरुणा का, यह तो केवल और केवल सीवेज का जो है एक ड्रेन बन गया है, जो मुख्य ड्रेन है नदी वरुणा, और उसमें जगह जगह से नाले जो आ रहे हैं, गिर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है, पर नदी का काम नहीं चल रहा है, वरुणा का काम नहीं हो रहा है। जो उद्देश्य है हम उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमें पुनः एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सरकारों को सही योजना कैसे बतानी चाहिए। सरकारें काम करने को तैयार हैं, सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं, तो क्या हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम कैसी योजना बना के सरकार को दें। सिर्फ सरकार को दोष देना कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार को बताया गया कि हम एक कार्य करें तो हमको इसका प्रतिफल मिलेगा और इससे समाज को, जनता को लाभ मिलेगा, पर वो लाभ हुआ नहीं। इसमें दोष योजना बनाने वालों का है और किसी का दोष नहीं है। तो योजना प्रेमियों को, योजनाकार को पुनः सोचना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ हैं, तो वो विशेषज्ञ की राय लें, राय लेकर के उस पर कार्य करें।